पूछा जाता है। ठीक है, सो बात करते हैं एमटीपी के बारे में कि एमटीपी के आखिर की फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले पे जो मेडिकल टर्मिनेशन जो एक्ट आया था वो 1971 में आया था। देन उसके बाद में एमटीपी जो अमेंडमेंट एक्ट आया वो 2021 के अंदर आया। ठीक है, इसमें बहुत सारे अपडेटेड जो अपडेशन जो है वो देखने को मिले, है ना। जो गैस्ट्रेशन जो लिमिट्स है वो यहाँ पर बढ़ गई। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्लियर कट बताया है कि जो अबॉर्शन जो अगर करवा रहे हैं, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो करवाई जा रही है वो अलग अलग वीक्स में होती है। अंडर अंटिल 12 वीक्स भी होती है, 12 टू 20 वीक्स भी होती है, 20 टू 24 वीक्स भी होती है, 24 वीक्स के बाद में भी एमटीपी जो है वो करवाई जा सकती है। लेकिन उसके कुछ केसेस हैं। ठीक है, लेकिन उसके क्या है, कुछ केसेस हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे, है ना, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किसमें किसकी एडवाइस की जरूरत पड़ती है, सारी चीजें। थोड़ा उससे पहले हम बेसिक पढ़ लेते हैं। दैट इज एमटीपी को हम क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम बोलते हैं। जिसमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो कैसे करवाई जाती है, बाय यूजिंग द मेडिसिन। मेडिसिन को यूज में लेते हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। या फिर डियर हम बोल सकते हैं कि जो सर्जिकल प्रोसीजर्स है उसके थ्रू भी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है। और ये कंडक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, दैट इज द मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर डॉक्टर जो है वो कंडक्ट करवाता है, जो अबॉर्शन पिल्स दे। ठीक है, ये ध्यान रखना। बात करें कि फिर अगर क्वेश्चन आए नॉर्सेट में, मेन में, एग्जाम में, तो क्या करेंगे, हमारा आंसर क्या होगा कि आखिर एमटीपी में कौन सी दवाइयां यूज में ली जाती है। तो एक तो मेफिप्रिस्टोन यूज में ली जाती है, एमसीक्यू। और एक हमारी मीजोप्रोस्टोल जो है ये यूज में ली जाती है। ठीक है, ये दोनों। और जो सर्जिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन है वो इसको ही हम क्या बोलते हैं एमटीपी के अंदर, इन क्लिनिक अबॉर्शन के नाम से हम इसको जानते हैं। जिसमें दो मेथड्स कॉमनली यूज में लिया जाता है। एक तो सक्शन एस्पायरेशन, जिसको हम ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, वैक्यूम एस्पायरेशन बोलते हैं। और एक डायलिटेशन और इवैक्यूएशन के थ्रू भी हम क्या करते हैं, दैट इज एमटीपी को कंडक्ट करवाते हैं। यहाँ तक सभी एस्पिरेंट्स को क्लियर है? तो एक बार मेरे को फटाफट से थंब इंप्रेशन भेज दीजिए कि यस मैम क्लियर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, देन इसके बाद में बात करें कि फिर एमटीपी जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट सबसे पहले आया वो कब आया था, तो वो 1971 में आया था। यहाँ से क्वेश्चन आता है। देन उस बात करें कि लागू कब हुआ, तो वो 1972 में लागू हो गया था, इंप्लीमेंट हो गया था 1972 में। ठीक है, इसका पर्पस क्या था इस एक्ट का आने का, तो इसका एक्ट के आने का पर्पस यही था कि प्रोवाइड करता था क्या, टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसीज। कुछ सर्टेन प्रेगनेंसीज को ये टर्मिनेट करने का इसका पर्पस था। और वो किसके किसके बिहाफ पर, दैट इज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के बोलने के बिहाफ पर। ठीक है, ये ध्यान रखेगा, है ना। सो हम बोल सकते हैं जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, दैट जिसको हम आरएमपी बोलते हैं, वही इसका लीगलाइजेशन करवाता था। देन उसके बाद में बात करें कैसे कैसे लीगलाइजेशन करवाता था, तो ये सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग इसका लीगलाइजेशन करवा के जो मैक्सिमम पीरियड था 1971 के प्रेगनेंट एमटीपी एक्ट में, उसमें जो प्रेगनेंसी का जो टर्मिनेशन होता था वो 20 वीक्स तक ही होता था। ये भी एमसीक्यू है, जो क्वेश्चन हमारे पास में आया उसमें कोई रेंज नहीं दे रखी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। देन उसके बाद में जो एमटीपी हमारा एक्ट 2021 में आया है, ये इसमें क्या क्या देखने को मिला, इसमें जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसने इसको पास किया, ध्यान रखिएगा, है ना, रिफॉर्म करके। और इसके अंदर ये बताया गया कि जो मदरहुड है वो सेफ मदरहुड हो, क्वालिटी अबॉर्शन जो है वो देखने को मिले, एसेसिबल हो लोगों के लिए। ठीक है, प्लस साथ ही साथ में जो इंडियन पैनल कोड है उसके थ्रू जो जो भी मिसकैरेज हो रहे हैं, जो भी अबॉर्शन हो रहे हैं वो कंडक्ट हो, और उसमें ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, वुमेन्स को क्या किया जाए, दैट इज एम्पावर किया जाए। और उसमें जो लास्टली जो मैक्सिमम जो पीरियड बताया गया अबॉर्शन होने का वो 24 वीक्स बताया गया। अब जो क्वेश्चन हमने डील करा है उसके अंदर देखो, हमारे पास में एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं वापस से, है ना। जो क्वेश्चन हमारे पास में आया था डियर स्टूडेंट वो यही था कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो करी जा रही कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर में वो कितनी करी जाती है। तो 32 वीक्स तो हो नहीं सकता, और 12 वीक्स भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। या तो 20 वीक्स होगा राइट आंसर, या 24 वीक्स होगा। अब ये क्वेश्चन अगर ऐसा पूछता है ना आपसे नॉर्सेट में कि 1971 के अकॉर्डिंग बताओ, तो राइट आंसर 20 वीक्स होगा। और अगर पूछता है 2021 के अकॉर्डिंग बताओ, तो राइट आंसर क्या होगा, 24 वीक्स होगा। लेकिन अगर दोनों ही नहीं पूछता है तो मे बी आंसर आपका 20 वीक्स भी हो सकता है, 24 वीक्स भी हो सकता है। तो अपडेटेड ही हम सिलेक्ट करके आएंगे राइट आंसर। दैट इज जिस जिस एस्पिरेंट ने ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किया है ना, वो भी सही है, ए भी सही है, लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता। तो राइट आंसर जिस जिसने ऑप्शन में बी को सिलेक्ट किया अपडेटेड वाला, वह क्या है, वो सही है।
ठीक है, तो ये आपकी ओल्ड और न्यू गाइडलाइन का अपडेशन है जो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। सो यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स और जो हम डिस्कस कर रहे थे, सभी को क्लियर हो गया होगा। तो जो मैक्सिमम पीरियड है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का वो 24 वीक्स है, ठीक है, जिसमें 0 से 20 वीक्स के लिए अलग कैटेगरी बनाई गई है और 20 से 24 वीक्स के लिए अलग कैटेगरी इन्होंने ऐड करी, इसलिए इसको रिफॉर्म किया, जिसमें इन्होंने बोला कि 20 से 24 वीक तक तब किन किन का अबॉर्शन कंडक्ट हो सकता है, दैट इज सर्वाइवर ऑफ रेप्स का अबॉर्शन करवाया जा सकता है, विक्टिम्स ऑफ इंसेंट का अबॉर्शन करवाया जा सकता है, या फिर डिफरेंटली हम बोल सकते हैं जो डिसेबल्ड जो विमेन्स है उनमें करवा सकते हैं, और जो माइनर्स है उनमें भी ये करवाया जा सकता है, ठीक है। देन इसके कुछ हम टाइमलाइंस जो है वो हम याद रखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो ये है कि जो कैबिनेट है जिसने एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट बिल पास किया वो कब किया था, तो वो जनवरी 2020 में पास किया था एमसीक्यू, ठीक है। लोकसभा ने कब इसको इंट्रोड्यूस करा, तो 2 मार्च 2020 में इसको इंट्रोड्यूस करा। देन लोकसभा ने पास कब किया था, तो 17 मार्च 2020 में पास किया था। देन उसके बाद में राज्यसभा ने कब इसको अमेंडमेंट किया, तो 16 मार्च 2021 में अमेंडमेंट किया था। देन उसके बाद में बिल कब पास किया, 25 मार्च 2021 में पास किया। इतना याद नहीं भी हो तो ये याद कर लेना कि फोर्स में कब आया, तो 24 सितंबर 2021 में ये पास आया था, ठीक है, ये लागू हुआ था। हाँ, 20 वीक्स भी सही है, लेकिन 24 तक ये अलाउ करता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए आंसर करके आना, ठीक है। ओके, एम्स F2M, मैम ने शायद गलत बोला, गलत नहीं बोला है डियर, 24 वीक्स जो है वो मैक्सिमम हो गया है किसमें, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, आप समझ गए हैं। एम्स F2M क्वेश्चन अगर जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करके आइएगा, ऑप्शन बी नहीं सी मैम। अच्छा, वो एक बार हम वापस से क्वेश्चन को अभी देख लेते हैं, ठीक है, अगर हमारे ABCD में गड़बड़ हुई है तो। बाकी हमारा राइट आंसर जो होगा वो 24 वीक्स होगा। हाँ, डिफरेंट केसेस में, मतलब जो वल्नरेबल केसेस हैं उसमें 24 वीक्स ही करके आना। और अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता ना कि नॉर्मल केसेस में कब तक एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लागू हो रहा है नॉर्मल केसेस में, तो 20 वीक्स ही राइट आंसर होगा। और अगर ऐसे पूछा जा रहा है कुछ वल्नरेबल केसेस हैं जिसके अंदर विक्टिम्स ऑफ रेप है, इंसेंट्स हैं, ठीक है, या फिर डिसेबल्ड विमेन्स हैं, या फिर मेडिकली इल विमेन्स हैं, उनमें अबॉर्शन कब तक करवा सकते हैं, तो 24 वीक्स लास्ट है। क्वेश्चन की भाषा को पढ़ते हुए आंसर करके आना, फिर मत बोलना कि आपने तो 20 वीक्स बोला था, हम तो वही करके आए, ठीक है। यू ऑल आर मेडिकल प्रोफेशनल, सो यू हैव टू बी इन योर ब्रेन स्टॉर्मिंग कि यू हैव टू बी राइट, पुट द राइट आंसर कि आखिर राइट आंसर होगा क्या, अकॉर्डिंग टू केस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आस्किंग, ठीक है। क्लियर है। इसके साथ साथ में हम एक चीज और यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कैटेगरी ऑफ वुमेन और जो गर्ल्स हैं, ठीक है ना, उसमें इसमें किस किस को इंक्लूड किया गया था, दैट इज 1971 में। तो सिर्फ और सिर्फ इफ कंटिन्यू ऑफ प्रेगनेंसी इन्वॉल्व्स अ रिस्क, कि जो इसमें जिसमें रिस्क है उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, है ना। देन उसके बाद में इसी के अंदर इंक्लूड किया गया कि इफ द विमेन बॉर्न वुड सफर फ्रॉम फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी, तो यहाँ पर इसको दैट इज जो प्रेगनेंसी है उसको एंड किया जा सकता है, या फिर कॉज ऑफ रेप की वजह से प्रेग्नेंट हुई है तो। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एम्स के अंदर कि अबॉर्शन करवाने के लिए जो एडवाइस ली जाती है उसमें किस किस की एडवाइस लगती है, तो मैरिड विमेन जो है वो और उसके हस्बैंड की, ये राइट आंसर है। आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ विमेन को सिलेक्ट किया था, जिन जिन एस्पिरेंट्स ने, उन्होंने सबने गलत आंसर किया था, ठीक है। तो ये ग्राउंड फॉर टर्मिनेशन है कि मतलब ऐसे सिचुएशन में तो टर्मिनेट करेंगे ही करेंगे। क्लियर है। एक और यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, दैट इज ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, कि अगर मेडिकल अबॉर्शन हो रहा है ना 9 वीक्स तक, तो हम कैसे अबॉर्शन करवा सकते हैं, तो मेफीप्रिस्टोन 200 mcg सिंगल डोज देते हैं ओरली, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करके अबॉर्शन करवाता है, ठीक है। मीजोप्रोस्टोल जो है 800 mcg ये भी दे सकते हैं, जो वेजाइनली इंट्रोड्यूस करी जाती है, बक्कल और सबलिंगुअल भी दी जाती है सिंगल डोज में, इससे भी अबॉर्शन कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर क्या हुआ, इफ नो मोर देन 7 वीक्स, अगर 7 वीक्स नहीं हुए हैं, तो मीजोप्रोस्टोल की जो दवाई है डोज जो है वो 400 mcg ओरली देंगे एंड यूज करेंगे 24 to 48 आवर्स आफ्टर टेकिंग दी मेफीप्रिस्टोन, ठीक है। ये ध्यान रखना, मेफीप्रिस्टोन लेने के बाद में हम इसको दोबारा से यूज ले सकते हैं। देन
9 से 12 वीक्स के अंदर मीजोप्रोस्टोल देंगे, कितना 800 mcg, ठीक है। देन उसके बाद में 400 mcg नेक्स्ट सेकेंड डोज दे सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो एवरी 3 आवर्स के अंदर 5 डोजेस जो है वो दी जा सकती हैं, ये भी ध्यान रखें। एंड कितना गैप होना चाहिए, दैट इज नॉट गैप, हम बोल सकते हैं स्टार्ट कब करनी है। सो अगर मेफिप्रिस्टोन देनी है तो हम मीजोप्रोस्टोल को 36 से 48 आवर्स के बाद में देंगे, ये पॉइंट है ये, ठीक है। और 12 से 14 वीक्स में हम कैसे कर सकते हैं, तो वैक्यूम एस्पायरेशन के थ्रू अबॉर्शन करवाया जा सकता है, जिसमें मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन और इलेक्टिव वैक्यूम एस्पायरेशन भी करवा के जो टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का वो कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पर अब एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में कि एडवाइस में किस किस की एडवाइस की जरूरत है। तो देखो अंटिल 12 वीक्स में जो एमटीपी एक्ट 1971 में आया था उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 डॉक्टर की एडवाइस की जरूरत होती है, और एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के अंदर इसमें भी 1 डॉक्टर की एडवाइस है 12 हफ्ते तक। देन 12 से 20 हफ्ते तक 2 डॉक्टर्स की एडवाइस है और इसमें सिर्फ 1 डॉक्टर की एडवाइस है, ठीक है। 20 से 24 वीक्स तक ओनली टू सेव दी लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, ये तभी करते थे अबॉर्शन जब प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को सेव करना होता था। लेकिन इसमें एडवाइस ऑफ 2 डॉक्टर्स इफ द प्रेग्नेंट वुमेन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा ना अभी, अगर उस कैटेगरी से बियॉन्ड जाता है तो फिर हम 2 डॉक्टर्स की एडवाइस यहाँ पर लेंगे। देन आफ्टर 24 वीक्स यहाँ पर भी अबॉर्शन होता था सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को सेव करने के लिए, और इसमें आफ्टर 24 वीक्स जो है वो मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल यहाँ पर लेना होता है। ओनली इफ देयर इज सब्सटेंशियल फीटल एब्नॉर्मेलिटी अगर होगी तो ही अबॉर्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। यदि आप नर्सिंग की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप मिशन हाई सक्सेस किट ले सकते हो। उस एक ही किट के अंदर आपको ऑनलाइन कोर्सेज 6 बुक्स का कॉम्बो और टेस्ट सीरीज ऑर्डर करने के लिए डाउनलोड कीजिए मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप।